मेरी ना बहुत बस हो गई थी, बहुत शदीद बस हो गई थी। करने को क्या था पास, रो लिया, सो लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाती नहीं थी और दोस्तों के साथ ख़त्म हो गई थी और मेरे ऐसे दोस्त नहीं थे। अभी भी नहीं है, बहुत सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है। मेरे पेपर्स आ गए और मुझे लगता था कि यार जैसे जैसे पता नहीं क्या, बस कुछ गलत था, बस कुछ गलत था और कुछ बहुत गलत था। मुझे ना बहुत सारी बातें सिमिलर होने लग गई थी। मेरे पास उस लड़की का नंबर भी था, ठीक है। तो मैंने ना जब उस लड़की को मैसेज करना ना, तो उस बंदे का नाम अफान था। जब मैंने उस लड़की को मैसेज करना और अफान को मैसेज करना, तो एक ही टाइम पे दोनों मैसेजेस ना टिक होने, एक ही टाइम पे कुछ सेकंड्स के गैप पे ना दोनों मैसेजेस सीन होने। आई वाज लाइक, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। प्यास लग गई थी यार। खैर, मेरे पास ना कांटेक्ट नंबर्स थे। मैंने वो कांटेक्ट नंबर्स दिए अपने एक जानने वाले को, ठीक है। मैंने कहा यार मुझे ना इन नंबर्स की हिस्ट्री चाहिए, लाइक इनका सारा बायोडाटा निकलवाओ। आई वांट नो कि इस बंदे की लोकेशन क्या है, क्योंकि मैं इतना अपनी लाइफ से उकता गई थी, इतना अपनी लाइफ से उकता गई थी। मैं घर आ रही हूँ, नॉर्मल हूँ। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, नॉर्मल हूँ, लेकिन समवेयर मुझे पता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं थी। मे बी आई एम स्टिल नॉट नॉर्मल, ठीक है। वेट, मैंने मेरा फिजियोलॉजी का पेपर था, आई गेस सेकंड के थर्ड एग्जाम था मेरा फाइनल्स का ना। वैसे भी जो मेरे 2 हुए थे वो कोई ऐसा 3 नहीं मारा था, खाली पेपर छोड़े थे। मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, मैं पढ़ती कैसे। मेरा फिजियोलॉजी का पेपर है, कोई रात के 1 बजे का टाइम है। तो उस बंदे ने मुझे रिकॉर्ड्स भेजे उन सिम्स के, जो नंबर मेरे पास थे। 2 साल हो गए थे, 2 साल हो गए थे और मेरी कभी कॉल पे बात नहीं हुई थी, मेरी कभी कॉल पे बात नहीं हुई थी। ऑडियो भी नहीं कभी आया था यार। 2 साल में मुझे कोई गिन के 3 ऑडियो आए थे और वो भी शां 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 कर रहे होते थे। इट्स लाइक जब आपकी आंखों से थोड़ा सा वो प्यार मोहब्बत का पर्दा उठता है ना, तो फिर आप प्रोसेस करने लगते हो कि यार आपके साथ हो क्या रहा है। मेरे कुछ ये रिएक्शन था जब मैंने वो देखा। मैं रोई नहीं थी उस दिन, मैं रोई नहीं थी उस दिन, मैं बस चुप कर गई थी। उस दिन मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं। वो लड़की जिसे मुझे बहुत उलझन थी, जो PCW3 की थी, जिस लड़के से मेरी बात होती थी अफान से, वो कोई अफान था ही नहीं, वो कोई अफान था ही नहीं। वो सिम किसी निम्रा इमरान के नाम थी, वो सिम किसी लड़की के नाम थी। और जो बाकी नंबर्स थे ना जिनसे मुझे मैसेजेस आए थे, वो भी उसी के फैमिली के थे। लाइक उसके अब्बा के नाम की सिम थी, उसकी बहन के नाम की सिम थी। एंड इवेंचुअली आई गॉट टू नो डैट कि आई वॉज डेटिंग अ गर्ल, आई एम डेटिंग अ गर्ल। गाइस, मेरी फट गई थी, मैं चुप कर गई थी। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने उसको भी कुछ ना कहा, मैंने किसी को कुछ ना कहा। मेरे रूम में मेरी बहन भी रहती थी। मैंने उसको कहा यार लड़की निकल आई है, और वो लोग भी चुप कर गए। मुझे उस मोमेंट पे किसी ने कुछ नहीं कहा था, वो लोग भी चुप करके उन्होंने कहा कि ओके। मैं फिजियोलॉजी का पेपर देने गई। मैंने बहुत तैयारी की थी अपने एग्ज़ाम की, क्योंकि मुझे पता तो चल गया था मेरी औकात क्या ही निकली है, या अगले बंदे की औकात क्या ही निकली है। मैंने बहुत कोशिश की पेपर में लिखने की, बहुत कोशिश की कुछ तो लिखूं, और पेपर लिखते लिखते मैं रो पड़ी। आई वॉज स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। मेरे से ज़्यादा फन्ने खा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा। और मैं रोने लग गई यार, मैं पेपर लिखते रोने लग गई। मुझे याद है मैं MCQs फिल कर रही थी और मैं रोने लग गई। मैंने टीचर से कहा, मैंने कहा मैम आई वॉन्ट टू लीव द क्लासरूम, आई वॉन्ट टू लीव द क्लासरूम, मुझे मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने दो। उसने कहा
हाफ टाइम से पहले आप नहीं बाहर जा सकती। एंड आई सेड मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे बाहर जाना है। मैंने थ्योरी पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया था, पेपर खाली छोड़ा। क्लासरूम से बाहर आई, यूनिवर्सिटी का कोई खाली कोना ढूंढा, फिर बैठी, फिर रोई। एंड रोना इस बात का नहीं आ रहा था कि पेपर खाली छोड़ आई हूँ, रोना इस बात का आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया था अपनी लाइफ में जो मेरे साथ इतना कुछ हुआ। वो 2 साल थे, 730 डेज, और 730 डेज ईच, एक दिन में कुछ 24 घंटे। पता नहीं उन 2 सालों में, उन 730 दिनों में मैं कितना रोई होंगी सिर्फ एक बंदे की अटेंशन के लिए। मुझे लगता था कभी तो इसका दिल बदलेगा। मैंने नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी कि यार कभी तो इसका दिल बदलेगा। मतलब आई एम नॉट दिस मच बैड यार, आई एम नॉट दिस मच बैड। मतलब मुझे लगता था कि आई एम नॉट प्रीटी, ठीक है, आई एम नॉट चिट्टी गोरी, या शायद मैं वैसी नहीं हूँ जैसी जैसी लड़कियां लड़कों को पसंद होती हैं। बस लाइक यार कभी तो इसका दिल बदलेगा। एंड एट लास्ट आई वाज, पता नहीं यार ये कैसे हो सकता है ना कि मैं एक चीज चाहती रही, एक चीज के लिए दुआएं करती रही कि यार इसका दिल बदलेगा मेरे लिए, कभी तो जो चीज मैं फील करती हूँ वो सेम ये भी फील करेगा। और वो लड़की निकल आया। मैंने उस लड़की से ना सिर्फ एक बात पूछी, मैंने कहा तुमने क्यों किया? ऐसा मुझे पिक्चर्स भी नहीं अपनी कभी भेजता था ना, अफान अपनी पिक्चर्स भी नहीं भेजता था, बहुत कम पिक्चर्स आती थी, क्योंकि मुझे बस एक अफेक्शन हो गई हुई थी उस बंदे के साथ, और बस ठीक है चल रहा है तो मैं चला रही थी। लेकिन आई गॉट वेरी अटैच्ड, आई गॉट एक्सट्रीमली अटैच्ड ना। उसने कहा यार हम ना बात ना पता क्या है, आई डोंट नो कि मैं लेस्बियन हूँ या मैं बाइसेक्सुअल हूँ या पता नहीं मैं क्या हूँ। वो लड़की मुझे ये सारी बातें कह रही है, ठीक है, लेकिन ना मैंने ना तुम्हें स्नैप पे ऐड किया था, अपने रियल अकाउंट से उसने मुझे स्नैप पे ऐड किया था, मुझे तुम्हारा लाइफस्टाइल पसंद था, तो मैं तुम्हारी लाइफस्टाइल को एडमायर करती थी। तो फिर ना मुझे ऐसे ही, हम 4 दोस्तों का ग्रुप था, तो हमने ना कहने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचा था, ठीक है, लेकिन पूछने के लिए मेरे पास बहुत से सवाल थे। बट मैंने सिर्फ उससे एक सवाल पूछा, और वो ये था कि यार व्हाई डिड यू डू दैट विद मी, व्हाई? शी वाज लाइक कि मैं तुम्हारा लाइफस्टाइल एडमायर करती थी, आपका अच्छा लाइफस्टाइल है तो ये चीज़ भी आपके लिए सज़ा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ कराएंगे कि इफ़ यू आर लिविंग अ गुड लाइफ तो ये आपकी खामी है, ठीक है। वाई आर यू लिविंग अ गुड लाइफ? अगर हम बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप लोग भी गुजारो। मैंने कहा अच्छा, तो उसने कहा कि मेरी स्नैप पे तुमसे बात हुई, मुझे तुम प्यारी लगी, मतलब लड़की को प्यारी लगी, इट डजेंट मेक अ सेंस। अच्छा खैर, उसने कहा कि हम 4 दोस्तों का ग्रुप था, और हम 4 दोस्त थे ऐसे रैंडम, जो लाइक फेमस थोड़ी सी लड़कियां थी। मतलब मेरा पब्लिक अकाउंट था, एक तो और थी मेरे ही बैच की जिनके पब्लिक अकाउंट्स थे, तो हम ना उनको मैसेज करते हैं और हम उनसे बातें करते थे। लेकिन फिर मेरी तुमसे बात हुई तो मैं तुमसे अटैच होगी, तुम एक अच्छी लड़की हो। उसने कहा मैं एक लड़की हो के तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो, ठीक है। मैनिपुलेशन गेम देख रहे हो? साला जब लड़का बनकर मेरे से बात करती थी ना, तब भी मुझे मैनिपुलेट करती थी, और अब जब हकीकत खुल गई है तो भी मुझे मैनिपुलेट कर रही है। शी वाज लाइक तुम एक अच्छी लड़की हो। मेरी उनसे बात हुई, मैंने अल्लाह से दुआएं करनी शुरू कर दी कि मुझे अफान बना दो, ठीक है, मुझे अफान बना दो। लड़की अल्लाह से दुआएं कर रही है कि अल्लाह उसका जेंडर चेंज कर दे, अल्लाह तुम्हें गरक ना करे बगैरत। काम डाउन। तो
मुझे नहीं पता चला ना। मैं जो तुम्हें बार बार हर्ट करती थी ना, वो इसीलिए हर्ट करती थी कि तुम मुझे छोड़ दोगी खुद ही। व्हाट डू यू मीन बाय डैट? कि तुम मुझे खुद ही छोड़ दोगी। तुम मुझे हकीकत बता सकती थी, तुम मुझे 1 माह बाद बता सकती थी, 2 माह बाद बता सकती थी, 3 माह बाद बता सकती थी। तुमने मेरी ज़िंदगी के 2 साल वेस्ट किए। मेरी यूनिवर्सिटी का स्टार्ट था, मेरा गैप ईयर था, मेरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर था, मेरा यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर था। मैं नए लोगों से मिली थी, मेरे लिए नए लोग मैटर नहीं करते थे। मैं अपने दोस्तों से बात नहीं करती थी। मैं यूनिवर्सिटी से हॉस्टल आ जाती थी जस्ट बिकॉज कि आई वॉज अपसेट। जब जब यूनिवर्सिटी से सारे लोग चले जाते थे तो मैं जाके रोती थी, क्योंकि हॉस्टल में आपको रोने की जगह नहीं मिलती। क्या पता नहीं क्यों मैं सीरियस हो रही हूँ। आई एम चिल, मसला ही नहीं है यार, कोई मसला ही नहीं है। हॉस्टल में रोने की जगह नहीं होती थी। रोने की जगह कहाँ मिलती थी? वॉशरूम में जाके रो लो। हॉस्टल के वॉशरूम में आप रो रहे हो, इधर से बाहर को बंदा नॉक कर रहा है, टक टक टक, और मुझे एमरजेंसी आई है, तू बाहर आ जा। ब्रो, आप रो नहीं सकते हॉस्टल में। तो मुझे यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा सूटेबल जगह लगती थी यूसीएमटी का ग्राउंड। यार तुम लोगों को पता है, मैंने उस लड़की को कुछ नहीं कहा। मैं उसको क्या कहती? मैंने अपने सारे बहन भाइयों को बताया, मैंने अपने सिबलिंग्स को बताया। मैंने कहा यार मुझे पर्चा करवाना है उस पर। उन्होंने कहा पर्चा करवा लेते हैं। भाई ने कहा चल करा लेते हैं पर्चा। पर तुम्हें पता है ना, जब हम पर्चा करवाने किसी पे भी जाएंगे ना, तो उन्होंने कहना है मलक साहब दबा लो, हाजी साहब दबा लो, हाई साहब किथे ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करने ਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ बड़े लित्तर पैणगे, वालद साहब को सानू बड़े छित्र पैणगे हम ना जैसा करतूत की अब्बा जी के डर से कि पुलिस वाले अब्बा जी को कुछ ना बता दें। हमने कुछ ना किया। मेरे बहन भाइयों ने कहा उसके घर चलते हैं, घर जाके तमाशा लगाते हैं। मैंने उसको कहा मैं तेरे घर आ रही हूँ। उसने कहा मेरा अब्बा डायबिटीज़ का पेशेंट है, मेरी बहन की शादी है, मेरी अम्मा बीपी की मरीज़ा हैं, हम ना ये जुल्म मेरे साथ ना करना। हम ना, मैं तुम्हारे बाबा और भाई की पावर को जानती हूँ, वो मेरे बाबा और भाई की पावर को जानती थी, इसलिए उसने 2 साल मेरी फिरकी ली। इतने मेरे अब्बा और भाई पावरफुल थे कि कोई बंदा आके मेरी वाट लगा के चला गया यार। कोई बंदी आके उसने कहा यार तुम्हारे साथ तो गलत हो ही गया, तुम्हारे साथ तो गलत हो ही गया, मेरे साथ गलत ना करना। अगर मेरे घर में किसी को पता चला तो मेरे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी, मेरी गली में तमाशा लगा तो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, मेरी बहन की शादी रुक जाएगी। मैंने कहा यार जो होना था मेरे साथ हो गया, तुझे छोड़ा। I don't know why I did that, I don't know। लेकिन वो 2 साल, उन 2 सालों के बाद सब कुछ बदल गया यार। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या कर रही हूँ। आई एम जस्ट लिविंग। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मुतमईन हूँ। बट अगर कुछ नहीं बतलाना, अगर इन 2 सालों में कुछ नहीं बतलाना, तो पता क्या है, लड़का तो मुझे अभी भी मलिक पसंद है यार। मतलब यार I don't want any लड़का in my life, I don't want to ever get in a relationship, most importantly मुझे शादी ही नहीं करनी। लेकिन अगर मैंने अपने आप को दोबारा कभी मौका दिया, नहीं दूंगी पक्का नहीं दूंगी, लेकिन अगर दिया तो आप लोगों को पता चली क्या होगा। माई ऑब्सेशन विद माई कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट देख रहे हो, एनर्जी देख रहे हो, औकात से बाहर होगी। माई ऑब्सेशन विद माई कॉस्ट है यार, नहीं कर रहा है, कॉस्ट प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, समझ जाओ। माई ऑब्सेशन विद माई ज़ात इज सो रियल। आई एम जस्ट सो ऑब्सेस्ड विद मलिक, आई एम जस्ट सो ऑब्सेस्ड विद मलिक। इस एक मलिक वाली चीज़ ने मेरी ज़िंदगी के 2 साल ज़ाया किए, और इन 2 सालों ने पता नहीं मेरे में क्या क्या मारती है।
इन 2 सालों में पता नहीं इन 2 सालों में पता नहीं यार, इन 2 सालों में बहुत रोई हूँ। इन 2 सालों में मुझे याद है मेरी लेसिक सर्जरी भी हुई थी, और मैं लेसिक सर्जरी के ठीक 2-3 दिन बाद बहुत रोई थी। मतलब मेरे घर वाले मुझे फ़ोन नहीं यूज़ करने दे रहे थे, टैब नहीं यूज़ करने दे रहे थे, लैपटॉप नहीं यूज़ करने दे रहे थे, कोई ड्रामा नहीं देखने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरी आँखों पे ज़ोर पड़ता, लेकिन मैंने रो के अपने आँसू ज़ाया किए। यार बहुत टफ़ टाइम पीरियड था, बहुत टफ़ टाइम पीरियड था। मतलब देखो यार, तुम लोगों की ज़िंदगी में पता है क्या होता है? लड़का आता है, चीट करता है, चला जाता है, तुम लोगों को पता है, चला गया। यार देखो पता है क्या होता है? मरे पे सब्र आ जाता है, जिंदा पे सब्र नहीं आता। ये चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन एक बंदा ना तो मरा है ना जिंदा है। 2 साल से 2 साल तो मैं रिलेशनशिप में रही थी, और अब फिर से 2 साल हो गए हैं जब से मेरा ब्रेकअप हो गया हुआ है। इन 2 सालों में मुझे सिर्फ यही नहीं समझ में आया कि मैंने क्या करना है, व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, इन 2 सालों में मैं आज भी वहीं स्टक हूँ। वो चीज़ें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो लड़का जिसकी मुझे पिक्चर्स दिखा दिखा के वो- मैं कभी मूव ऑन नहीं की। मैं 2 साल में कभी मूव ऑन नहीं की, 2 साल हो गए हैं, मैं कभी मूव ऑन नहीं की। मतलब मुझे अभी भी ना रैंडम बैठी होती हूँ और याद आ जाता है। या तो मैं हंसने लग जाती हूँ या मैं रोने लग जाती हूँ। सो या गाइस, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मुझे नहीं पता कि पता नहीं क्या लड़के काम थे जो लड़कियों ने ये हरकतें करनी शुरू कर दी। और और जब मैंने उस बंदी से पूछा कि यार तूने किया क्या है, मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद यू ना, व्हाई डिड यू डू दैट। ठीक है, लाइक तेरा कोई जेंडर का इशू है, तुम बायसेक्सुअल हो, तुम लेस्बियन हो, मतलब क्या हो, तुम हो क्या ना। एंड शी जस्ट सेड कि उसे नहीं पता वो क्या है, मे बी वो बायसेक्सुअल है, मे बी वो लेस्बियन है। भाई आप कुछ भी हो, आप कुछ भी हो, आप अपनी आइडेंटिटी यूज करते हुए बगैरतियां लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन नहीं, एक तो आपने मुझे चूज किया, ऊपर से आपने फेक आइडेंटिटी चूज की। जब मैंने अपने दोस्तों को ये बात बताई, लाइक दोस्त तो मेरे ऐसे तब कोई भी नहीं थे। मुझे याद है कि मैंने अपनी रूममेट को बताई थी और अपनी सिस्टर को ये बात बताई थी, और उसके लाइक काफ़ी टाइम के बाद ना कोई, हाँ यार, थोड़ा टाइम के बाद ही मैंने ना फिर अपने दोस्तों से ये चीज़ डिस्कस की ना, तो देवर लाइक तुम एक लड़की को 2 साल तक डेट करती रही हो, तुम लेस्बियन हो, हम ना, आर यू गाइस क्रेजी। मतलब मैं लेस्बियन कैसे होगी, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। और उसके बाद जब जब मैंने किसी फ्रेंड के सामने ये चीज़ मेंशन की, या किसी के भी सामने ये चीज़ मेंशन की, दे ऑल वर लाइक हम ना तो लेस्बियन है, तुम लोग पागल हो। मतलब ये चीज़ मैंने आप लोगों को कभी डायरेक्ट नहीं कही, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं चलता कि मैं इस सब से कितना हर्ट हुई हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे कितना हर्ट करती हैं। और इंस्टेड ऑफ दिस कि तुम लोग कुछ भी कहो, तुम लोग कुछ भी कहो, बट तुम लोग कुछ नहीं कहते ना। तुम लोग पहली जो लाइन यूज करते हो वो ये कि हम ना तुम लेस्बियन हो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो एक इंतहाई खबीस इंसान थी, स्टिल है आई गेस। मैंने गूगल स्टोरीज से कोई 3-4 माह पहले स्टोरी सीन की, उसी अकाउंट का यूजर नेम लिखते हुए, और वो बंदी स्टिल वो अकाउंट यूज कर रही है। यार लड़के बुरे होते हैं, सीरियसली गर्ल्स, लड़के बुरे होते हैं। तुम लोगों का भी लड़कियों से पाला नहीं पड़ा यार, तुम लोगों को भी पता नहीं है लड़कियां कितनी बुरी होती हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कैसे लोग जिंदा कैसे रह रहे हैं, और उसी ढिठाई के साथ, उसी बेशर्मी के साथ वही बगैरतियाँ लगा रहे हैं। गाइस बताएं क्या करें उस लड़की का, क्योंकि यार वो नहीं बाज आ रही। एंड आई एम डैम श्योर कि वो अभी तक ना 3-4 लड़कियों को फिर से लेला बना चुकी होगी, ठीक है। वो अभी तक ये सब कर चुकी होगी, क्योंकि वो
एज आई मैंशनड बिफोर वो बहुत कमीनी है। मैं 2 साल से वहीं पे स्टक हूँ। मेरे साथ हुआ क्या? और 2 सालों में उसका कुछ नहीं बदला। उसको उसको नींद आती है, उसकी ज़िंदगी सुकून से चल रही है, ठीक है। बाय द वे यार, जिस बंदे ने हमारी इतनी वाट लगाई है उसका नाम बताते हैं ना। हर नेम इज़ निम्रा इमरान। आई गेस शी वॉज फ्रॉम PCW3 और उसका बैच 2022 का था, हमारे वाला ही। ICS की या FSC प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। और जो मैंने सिम्स का लाइक रिकॉर्ड निकलवाया था, वो सिम्स रजिस्टर्ड थी इमरान मुगल के नाम, उसके अब्बा का नाम है, ठीक है। और मुंतहा इमरान, मुजम्मिल इमरान, जो कि उसके सिबलिंग्स हैं। पता नहीं क्यों, एक जब मैंने वो सारी डिटेल्स देखी ना, जितने नंबर बदल बदल के वो मुझे मैसेजेस करती थी ना, मुझे इस तरह से फील होने लग गया था, सॉरी गाली निकलने लगी थी, बुरी बात हम ना। मुझे इस तरह से फील होने लग गया था कि सारी फैमिली मिली हुई है। मतलब मेरे से तुम लोगों का क्या बेनिफिट है? मेरे से तुम लोगों का क्या बेनिफिट है, ठीक है। मुझे तो लगता है सारी फैमिली ही मिली हुई थी, मतलब ये सारे बहन भाई एक दूसरे का फ़ोन पकड़ के यूज़ करते होंगे। क्योंकि यार समटाइम्स वो ऐसी बातें करती थी जो शायद एक लड़का ही कर सकता है। आई एम डन गाइस, आई एम डन।